ये साइनोवियल फ्लूइड एक ग्रीस की तरह काम करता है, ठीक है, जो मोशन को स्मूथ करता है। अब ऑब्वियसली एक्सरसाइज के समय अगर आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन स्मूथ मूवमेंट कर पा रहे हो, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस इनहेंस होगा। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो आपको जिम में कभी नहीं करना। तो द फर्स्ट मिस्टेक, पीपल अवॉइड वार्म अप। वार्म अप मीन्स हम लोग यहाँ पर मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पीपल अवॉइड दिस। मोबिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से पहले आपका जो जॉइंट है वो मोबाइल होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस इनहेंस होता है। अब परफॉर्मेंस कैसे इनहेंस होगा? जब आप मोबिलिटी करते हो, आपका जॉइंट में एक फ्लूइड रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। सो मोबिलिटी करने से वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये साइनोवियल फ्लूइड एक ग्रीस की तरह काम करता है, ठीक है, जो मोशन को स्मूथ करता है। अब ऑब्वियसली एक्सरसाइज के समय अगर आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन स्मूथ मूवमेंट कर पा रहे हो, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस इनहेंस होगा। सो द सेकेंड मिस्टेक, आदमी आके ही ज्यादा वेट लेना चालू कर देता है एक्सरसाइज में। आते ही दे यूज टू डू हैवी वेट्स। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको 3 आई विल से वार्म अप सेट लगाना है। पहला सेट होना चाहिए आपका वार्म अप, जिसमें आप अपना 40% स्ट्रेंथ यूज कीजिएगा। उसके बाद होगा आपका प्रिपरेशन सेट, जिसमें आप अराउंड 50% स्ट्रेंथ यूज कीजिएगा। उसके बाद आ गया आपका वर्किंग सेट, जिसमें आप 80% स्ट्रेंथ यूज कीजिएगा। उसके बाद 2 सेट लगाइएगा, जो होगा आपका मेन सेट। उसमें आप एकदम फुल स्ट्रेंथ यूज कीजिएगा, अपना 100%। सो लाइट वेट से स्टार्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो मसल है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाता है। अचानक से आप ज्यादा वेट दे दीजिएगा, आपका बॉडी उस वेट के लिए रेडी नहीं है। अचानक से ज्यादा वेट दे दीजिएगा, इंजरी हो सकता है। सो द थर्ड मिस्टेक, हाइड्रेट योरसेल्फ प्रॉपरली। बहुत सारा ट्रेनर ऐसा है कि बोलता है कि आपको सेट के बीच में पानी नहीं पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे क्यों जाहिलियत करते हो यार? हाइड्रेट योरसेल्फ बिटवीन सेट्स, इट विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, बिलीव मी, ठीक है। इफ यू कैन एड सॉल्ट टू योर वाटर, इट इज लाइक चेरी ऑन टॉप। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। क्यों, कैसे, हाउ, ये एक सेपरेट वीडियो होगा इसका। सो डिहाइड्रेट हो जाने का एक पहला साइन होगा आपका, आप एग्जॉस्ट फील कीजिएगा। से फॉर एग्जांपल जिस जिम में एसी नहीं है, वहां पर अगर आप वर्कआउट कीजिएगा, देखिएगा आपका पसीना ज्यादा निकलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट। एक्सरसाइज करते आपका बॉडी हीट अप होता है, उसके बाद रूम का टेम्परेचर जो है उससे भी बॉडी हीट अप होता है। इससे क्या होता है, आप स्वेट ज्यादा करते हो। अब जब स्वेट ज्यादा कीजिएगा, ऑब्वियसली आप एग्जॉस्टेड फील कीजिएगा। सो कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। अगर आप एसी में भी एक्सरसाइज कर रहे हो तभी भी आप स्वेट करोगे, ठीक है। सो कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ बिटवीन सेट्स। सो द फोर्थ मिस्टेक इज नॉट टेकिंग एनफ रेस्ट। सो सेट लगाने के बाद आप हाफ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट और मसल गिव अप कर चुका होता है। नाउ जब आप नेक्स्ट सेट में जाइएगा, मेक श्योर योर हार्ट रेट इज रिकवर्ड प्रॉपरली, और स्ट्रेंथ जो है आपको फील होगा कि मुझे मेरा स्ट्रेंथ रिकवर हो चुका है, अब मैं सेट के लिए जा सकता हूं। सी, अगर आपका हार्ट बीट फास्ट है और आपका सांस फूला हुआ है और आप सेट लगाने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप अपना मैक्स परफॉर्मेंस नहीं दे पाइएगा, ठीक है। सो ऑलवेज टेक रेस्ट। नाउ रेस्ट पीरियड वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का 1 मिनट में भी रेस्ट कंप्लीट हो जाता है, किसी का 2 मिनट में, किसी का 3 मिनट में। नाउ द फिफ्थ मिस्टेक इज फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को अवॉइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करने से आपका रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो कम हो जाता है। नाउ अगर आप नोटिस कीजिएगा, मेरा ये 5 मिस्टेक्स में 2 चीज ज्यादा टारगेट हो रहा है, एक इंजरी और एक परफॉर्मेंस, ठीक है। ये अगर मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा, आपका रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगा, और यही ज़रूरी है प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। यू हैव टू स्टे इंजरी फ्री। ऑब्वियसली इंजरी हो भी सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर रिस्क ऑफ इंजरी कम कराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको गारंटी दे देगा कि इंजरी नहीं होगा। इंजरी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो रिस्क को हम लोगों को ऐसा काम करना है कि वो रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो कम हो जाए।
सो ऐसे वीडियो के लिए कीप सपोर्टिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।